हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल MKS मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित एक्सरसाइज 1H पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? परिमेयकारी गुणक। बच्चों, परिमेयकारी गुणक क्या होता है एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा √3। √3 को हमें क्या बनाना? परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या लिखी हुई है? अपरिमेय संख्या लिखी हुई है। इसको हमें परिमेय संख्या बनाना। परिमेय संख्या को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? √3 का और गुणा करना पड़ेगा। जब √3 का √3 में हम गुणा करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? हमारी 3। और 3 संख्या कैसी होती है? हमारी एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि √15। तो √15 इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो, √15 एक बच्चों हमारी अभाज्य संख्या होती है। इसमें हमें परिमेय संख्या बनाना है तो क्या लिख देंगे? √15 का गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी? हमारी 15। तो क्या लिख सकते हैं कि √15 का परिमेय कारक गुणक क्या हो जाएगा हमारा? √15। क्लियर है बच्चों? चलो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 8 घाते √3 कितना? घात 8 है और इसको हमें कितना बनाना है? 3 बनाना है। बच्चों, यहाँ घात कितने की है? 8 की। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। जब भी हमें रूट से बाहर निकालना होता है, मतलब परिमेय संख्या बनानी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जितने की भी घात होती है उतने के हमें जोड़ा। तो इसमें हम कितने का करेंगे? 3। कितने की आवश्यकता है? 1 है और हमें आवश्यकता कितनी की है? 7 की। तो 3 की घाते 7। समझ में आया बच्चों? तो इसका परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा? ये हमारा अब एक जोड़ा बन गया तो क्या लिख सकते हैं इसको? 8। 3 गुणे 3 की घाते 7। तो टोटल घाते कितनी हो गई? 8। तो हमारा इससे बाहर क्या निकलेगा? 3। क्या निकल आएगा? 3। तो परिमेयकारी गुणक इसका कितना हो जाएगा? परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा √8 3 की घाते 7, मतलब 3 की घाते 7, मतलब जितने का हम गुणा करते हैं वही हमारी क्या हो जाती है? परिमेयकारी गुणक। तो कह रहा है परिमेयकारी गुणक मतलब गुणा करना। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास √16 और √16 का हमें परिमेयकारी गुणक निकालना है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो रूट के अंदर संख्या लिखी हुई थी वो हमारी परिमेय संख्या थी। कैसी थी? परिमेय संख्या। ठीक है, फिर जो भी बच रहा है देखो, देखते हैं। 3 का जोड़ा बनाया तो 3 यहाँ क्यों 3 का जोड़ा बनाया? क्योंकि 3 की घात थी। तो 1 2 बाहर निकल आएगा और घात 3 और अंदर क्या बचेगा? केवल ये 2। अब इस 2 को भी हमें क्या बनाना है? परिमेय संख्या बनाना है। तो हमें कितने की कमी पड़ रही? 1 है और घात 3 की है, तो हमें कितने की कमी पड़ रही? घात 3 2 की घाते 2 की। कितने की? 2 की घाते 2 की। तो ये तो 2 बाहर पहले से है। घात 3 कितना हो जाएगा? ये 8। कितना हो जाएगा? 8। और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? तो 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। समझ में आया बच्चों? तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर नहीं, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। मतलब परिमेय संख्या बन जाएगा कितनी? 4। तो इसमें परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा? जितने का हमने अपने मन से गुणा किया हुआ है वही हमारी संख्या हो जाती, आंसर हो जाता है। तो परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा? सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? क्लियर है? हाँ, कितना हो जाएगा? घाते 3 2 की घाते 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया 48 घात 1 की भी नहीं है। इसका मतलब कितने की घात है? 2 की घात। तो हमें जोड़ा कितने लिख के लेने पड़ेंगे? 2 2 के। ठीक है, इसके हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ठीक है बच्चों? चल इसको करेंगे तो कितना? 1 2। तो 2 बाहर निकल रहा है। 1 2 और 2 अंदर क्या बचा? 3। अब बच्चों इसको भी हमें क्या बनाना? परिमेय बनाना। परिमेय बनाने के लिए हमें आवश्यकता कितने की पड़ रही है? केवल √3 की। क्यों? घात 2 है तो जोड़ा भी कितने का होना चाहिए? 2 का। तो ये 3 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2
गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12। तो बच्चों हमने इसमें गुणा कितने का किया है, √3 का। तो परिमेयकारी गुणक हमारा क्या हो जाएगा, √3। परिमेयकारी गुणक बच्चों क्या हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा लगता है। चल अब देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन है पहले का, क्या है, √32 घाते 3। तो 32 के भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर कौन सी अपरिमेय संख्या बच रही है जिसको हमें क्या बनाना है, परिमेय बनाना। तो देखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखेंगे जोड़ा बनाना है 3 का, कितने का बनाना, 3 का, क्योंकि घात कितने की, 3 की। तो 1 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 3, और अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी 4। मतलब 1 2 की हमें कमी पड़ रही है, तो 1 2 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इससे भी 1 2 बाहर निकल गया आएगा तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। अब बच्चों परिमेयकारी गुणक निकालना, तो ये हमारा परिमेयकारी गुणक नहीं है, ये तो परिमेय संख्या बन गई जो हमारे पास दी गई थी। ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। हमारा परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, जितने का हमने इसमें गुणा किया, तो गुणा कितने का किया, √2 का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा, √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, परिमेयकारी गुणक वो होता है जिसको हम अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लगता है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब अगला 6वां क्वेश्चन है हमारा, √25 घाते 3। तो बच्चों इसको भी 25 देखते हैं हम कितने की कमी पड़ रही। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 5। बच्चों घात कितने की है, 3 की। घात 3 की है तो हमें अंदर भी कितने चाहिए, 3। तो हम अपने मन से कितने का गुणा कर देंगे, √5 का। कितने का गुणा कर देंगे, √5 का। बहुत बढ़िया, चल देखते हैं। तो अब इसमें से 3 हो गए घात, देखो यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ चलो 3 का गुणा कर देंगे तो क्या बच जाएगा, केवल हमारे पास 5। तो ये परिमेय संख्या बन गई हमारी, क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्या बन गई तो हमने गुणा कितने का किया, परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 3। क्लियर है बच्चों, चलो देखते हैं। लगता है सब समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। अब इसके आगे वाले सवाल पढ़ते हैं हम, अगला वाला बच्चों 7वां क्वेश्चन है कि √36 घाते 3 हमें क्या बनाना है, परिमेयकारी सरल गुणक इसका बताना है। तो वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 36 के हम गुणन कर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 दूनी 4 3 12 3 36। क्लियर है बच्चों। अब देखेंगे हम इसमें हमें कितने की आवश्यकता पड़ रही है, 1 2 की पड़ रही, 1 3 की पड़ रही, मतलब 3 दूनी 6। तो हम अलग से गुणा कितने का कर देंगे, 2 गुणे 3 मतलब 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन के आएगा इसमें, 1 2 बाहर निकल आएगा और 1 3 बाहर निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। लेकिन ये बच्चों आंसर नहीं होगा, हमने जो गुणा किया है वही आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा हमारे पास, √6। ये हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है, 4√9 घाते 3। इसका भी हमें क्या बताना है, परिमेयकारी गुणक बताना है। तो ठीक है, ऐसे ही करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 घाते 3 9। इसके हम गुणनखंड करेंगे, 4 3 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कितने की जरूरत पड़ रही, √3 की। तो हम केवल √3 का इसमें अपने मन से गुणा कर देंगे। तो क्या 4 तो बाहर था और 1 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12। 12 क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये बच्चों ये परिमेय 12 इसका गुणा, इसका आंसर नहीं होगा, हमने गुणा कितने का किया, √3 का। तो लिखेंगे आता परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा, √3। यही हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चे, बता लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। क्या करना है, हर को परिमेय बनाकर लिखना है बच्चों।
तो इसमें हम देखेंगे कि 2/5 क्या है, 5 को √5 को हमें क्या बनाना है, परमेय बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण। तो देखना हर का परमेयीकरण क्या कहलाता है, जो नीचे वाला हर होता है ना, इसका हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 का गुणा ऊपर और √5 का गुणा नीचे। तो देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√5 और नीचे क्या हो जाएगा, √5 गुणे √5, तो इसका मान कितना होता है, 5। अच्छा यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा था हर को परिमेय बनाइए। तो 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है, 6/√3। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करने के लिए जो भी हर लिखा रहता है उसका गुणा हम ऊपर और नीचे कर देते। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√3 और √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये कट भी रहा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो इसमें देखेंगे हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/√8। अब √8 अपरिमेय संख्या नहीं है, कैसी है, परमेय संख्या। तो क्या लिख देंगे, √3, और इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे 2 गुणे 2। घात 2 की है तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3/2 √2। अच्छा देखेंगे अब परमेय हमें किसको बनाना है, इसको। ये तो बन गया, इसको तो कितने की आवश्यकता पड़ रही, 1 2 की। 1 2 की पड़ रही, तो क्या कर देंगे, √3 2 √2 गुणे √2 गुणे √2। कितना हो जाएगा, √2 का √3 में गुणा करेंगे, √6 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2। तो √6/4 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 13/√3 घाते 3। तो वही करना पड़ेगा हमें, हर का परमेयीकरण। कितने की आवश्यकता पड़ रही है बच्चों, हाँ बताओ जल्दी से। हाँ कितने की पड़ रही, एक घात 1 है, 2 की आवश्यकता पड़ रही। तो हम क्या कर देंगे, √2 मतलब ऐसे 3 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का 9। तो कितने की आवश्यकता पड़ रही, 9 की। तो ऊपर भी हम 9 का गुणा कर देंगे और यहाँ घात 3 लगानी पड़ेगी, और नीचे भी हम कितने का गुणा कर देंगे, 9 का। ऊपर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 घाते 3 9, और नीचे 2 घाते ये है और 1 ही है, तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 7/12। कितना है, 7/12। तो 7/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके गुणनखंड कर दिए। चलो एक जोड़ा बन रहा है, घात 2 की है, तो क्या लिखेंगे, 7 2 √3। अब √3 को बनाना है, तो ऊपर भी √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा। क्या हो जाएगा, 7 √3 और नीचे देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6। तो 7√3/6 ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ घात 3 की है और अंदर केवल 1 ही है। तो घात कितने की, 2 की जरूरत पड़ रही है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 3√2/7 घाते 3 अंदर 3, क्या लिख देंगे, ऊपर भी 3 और 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, मतलब 3 की घाते 2 और 3 की घाते 2 9, 2 को क्या लिख सकते हैं, 9। और नीचे भी 3 और 3 की घाते 2 मतलब 9। कितना हो जाएगा, देखो नीचे तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे तो 3 आ जाएगा, तो ऊपर 3, और इसको गुणा नहीं कर सकते, हमने बताया था इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है। तो 3 और 2 का हम क्या ले लेंगे, लासा। क्या ले लेंगे, लासा। कितना आ जाएगा, 6। तो √2 को हमें क्या बना दिया, √6 बना दिया। और अंदर कितना है हमारे पास, 2 है, और 2 का भाग हम 6 में देंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। और इसमें भी 2 का भाग देंगे, देखो रूट कितने को, √3 को हमने कितना, 9 को हमें बनाना है कितना, 6 बना दिया। पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से समझाया था बच्चों। तो 3 दूनी 6, तो 9 के ऊपर 2 की घात, तो 81। कितना हो जाएगा, 81। समझ में आया बच्चों। अब इनका हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 6√8 गुणे, इसका मान हो गया 681। कितना हो गया, 81। और नीचे क्या आ जाएगा, 7 गुणे, और इसका पूरे का मान कितना हो गया, 3। 3 से 3 कट गए। तो अब क्या बचा हमारे पास, गुणा कर देंगे √6, घाते कितनी आ जाएगी, 6। अब देखेंगे
तो 8 एकम 8 और 8 पहिया 64, 64/7 ये बच्चों हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करना। जिसमें दिया गया है √2 बराबर 1.414, √3 बराबर 1.732, √5 बराबर 2.236 और √7 बराबर 2.646। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला दिया गया है 1/√5। बच्चों इसमें हम डायरेक्ट 1/√5 का मान रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे तो हमें भाग देने में दिक्कत होगी आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले इसको हम हल करेंगे। वो हल करेंगे तो सबसे पहले अभी हमने सीखा है कि क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √5 का ऊपर गुणा कर देंगे और √5 का गुणा नीचे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। तो क्या ऊपर आ जाएगा √5 और नीचे आ जाएगा केवल 5। अब इसका हम मान रख सकते हैं बच्चों। तो √5 का मान हमारे पास कितना दे रखा, इसका मान देखो ये दे रखा, कितना दे रखा 2.236 बटे कितना हो जाएगा 5। अब 5 का भाग बच्चों इसमें तो जाता नहीं है, 2 में नहीं जाता। देखो हम देख रहे कैसे देते हैं भाग, देखो 5 का भाग 2.236, दशमलव में भाग देना, 2 में तो जाता नहीं है तो क्या लगा देंगे दशमलव। 5 चौके 20 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 अंक लेंगे 3 के, 5 चौके 20 कितने बच्चे, 3 बच्चे अंक लेंगे 6 के, 5 सते 35 कितने बच्चे 35। बस बच्चे कहा गया था कि दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.447। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आशा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कहा गया है कि √15 अपॉन के √6, इसका हमें दशमलव के 3 अंकों तक। तो पहले हमने क्या कहा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √5 लिख सकते हैं ना, क्यों घात समान है। नीचे क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √3। तो √3 से √3 कट गए और हमारे पास बचा क्या बच्चों, √5 बट्टे √2। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा √2 बटे √2 कितना हो जाएगा, √10 बटे कितना हो जाएगा 2। और √10 का मान बच्चों हमारे पास दे रखा था, हमने लिखा नहीं है इसमें। इसमें दे रखा था √10 का मान 3.162। कितना दे रखा था 3.162। इसका मान रख देंगे तो 2 का भाग देंगे। अच्छा 2 का भाग हम 10 में देंगे, कितनी इस 3 में देंगे, 2 एकम, देखो देख के दिखाते हैं। 2 का भाग 3.162 में देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 कितना बचा, 1 बचा, दशमलव लगा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, अंक लेंगे 1 के, 2 पंचे 10 कितना हो जाएगा 1 बचा, अंक लेंगे 6 कितने हो जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 अंक लेंगे 2 के, तो 2 एकम 2। दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालना था, तो बच्चों इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1.581। ये हमारा क्लियर है बच्चों। चलो 2 सवाल हो गए हमारे। अब तीसरा सवाल लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 - के 2 √5 के। चलो इसको भी हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो √5 का गुणा ऊपर और √5 का गुणा नीचे। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो √5 का इसमें करेंगे तो 2√5 कितना हो जाएगा 2√5, 5 दूनी 10, तो माइनस के √10 कितने हो जाएंगे -के √10। और नीचे कितना हो जाएगा √5 का 5 होगा 5। अच्छा इसको देखेंगे तो 2 √5 का मान हम देखते हैं कितना 2.236, 2.236, ठीक है। माइनस √10 का मान अभी रखा है हमने कितना 3.162, 3.162 बटे कितना रहेगा हमारे पास 5, कितना रहेगा 5। चलो देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे 2 छक्के 12, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, माइनस 3.16। इसको घटाना है 3.162 बटे कितने आ जाएंगे बच्चों 5। चलो इसको हम घटाते 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ दशमलव, ठीक। कितना करेंगे 4.472 में से हमें कितना घटाना है 3.162 घटाना है। तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेंगे, 1.310 कितना बच जाएगा बच्चों इसका मान 1.310 भागे 2। अब भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 पंचे, भाग नहीं जा रहा है एक में, तो 0.2 पंचे 10, 3 बचे, 3
दो पंचे 10, 3 बचे, फिर सॉरी 2 छक्के 12 होता है, कितना होता है 2 छक्के 12, एक बचा अंक लेंगे एक के, तो 2 पंचे 10, फिर एक बचा तो 2 पंचे 10, 0.655 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार, समझ लो क्या किया, यहाँ हमने गुणा कर दिया तो 5, 5 का 2 में 2, √5 और 2 10 हो जाएगा, 5 का 5 होगा, √5 का मान रख दिया हमने ये, √10 का रख दिया ये, इसका गुणा कर दिया तो 4.472 आ जाएगा, माइनस ये 3 है, इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ गया 1.310। अब 2 का भाग दे देंगे तो भाग देना बच्चों अभी हमने बताया आपको। चलो ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं हम। अगला सवाल हमारा चौथा सवाल है कि √10 माइनस के √5, तो वही करना है, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे तो √5 का गुणा ऊपर और √5 का गुणा नीचे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखो बच्चों, तो √10 में करेंगे तो √50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √50, ये माइनस के 25, कितना हो जाएगा 25, और बटे कितना आ जाएगा हमारा, बटे आ जाएगा √5 का 5 में होगा 5। अच्छा √25 को हम क्या लिख सकते हैं, पचम 25, 5√2, कितना 5√2 माइनस के 25 बटे 5, इसको करेंगे तो देखो 5 और √2 का मान 1.414 माइनस के 25। क्लियर है बच्चों, बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व, चलो सॉल्व कर लेना, इसका इसमें गुणा कर देना, वो 25 घटा देना, 5 का भाग देना। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम देखते हैं, अगला सवाल पढ़ेंगे। क्लियर, नहीं लगा पाओगे, चलो ठीक है। अच्छा 5वां क्वेश्चन है इसका, तीसरे का 5वां है कि 4 माइनस के √5 बटे 10। चलो इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, √10 का ऊपर गुणा कर देंगे और √10 का नीचे गुणा। ठीक है, क्लियर है। 4, अब इसका 4 में गुणा करेंगे तो 4√10 आ जाएगा, और माइनस के इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा √50, कितना हो जाएगा √50 बटे 10 का 10 में गुणा करेंगे √10 का तो 10 हो जाएगा। यहाँ मान रख देंगे कितना, 4 √10 का मान होता है 3.162, माइनस इसको लिख सकते हैं 5√2, क्या लिख सकते हैं 5√2 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 की 4 और 4 एकम 4 और 2 6, कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 की 4 असले 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 की 12, 12.648 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 1.414, इसका मान होता है बटे 10, कितना हो जाएगा बच्चे ये, चलो 12.648 माइनस 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौके 20, 20 की भिंडी 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 7.070 बटे कितना आ जाएगा 10। क्लियर, इसको इसमें से घटाते हैं, देखो 12.648 घटाना कितना 7.070, कितना आ जाएगा 8, 14 में से 7 ये 5 हो जाएगा, ये दशमलव, और 12 में से 7 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। चलो इसका हम देखेंगे तो कितना है 7.070, सॉरी 5.578 बटे कितना हो जाएगा 10, जब 10 का भाग देंगे तो एक अंक और खिसक जाएगा तो 0.5578 इसका आंसर। क्लियर है बच्चों, चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है √7 प्लस के 1 बटे √7 माइनस के 1, इसको हमें क्या करना है दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है। दशमलव के 3 अंकों तक निकालना, तो हमने क्या कहा था सबसे पहले हर का परमेयीकरण करेंगे। अब बच्चे ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो भी प्लस माइनस वाला होता है उसका हर का परमेयीकरण करने के लिए ऊपर उसी का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा √7, और ये माइनस का है तो प्लस का 1, और वही नीचे करेंगे जिसका ऊपर करते हैं उसी का नीचे करते हैं, तो √7 प्लस के 1। ऊपर देख रहा है बच्चों क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला, एक ही चीज दो बार लिखी है तो क्या लिख जाएगा √7 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ये तो जानते हो, जैसे 2 गुणे 2 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, इसी तरह से ये लिखा है, एक सी चीज लिखी है 2 बार। नीचे आपको आपने पढ़ा होगा ये लिखा है √7 माइनस 1, तो ये फॉर्मूला होता है √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा हम बता चुके थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में। देखो यही चीज लिखी हुई है, ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
देखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 7 √7 का वर्ग, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना 2a का मान है √7 और b का मान है 1 बटे क्या हो जाएगा 7। अब देखो 7 √7 का वर्ग करेंगे 7 और 1 का वर्ग करेंगे 1, ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलो इसका कितना हो जाएगा √7 का वर्ग करेंगे 7 प्लस के 1 प्लस के 2 √7 बटे कितने हो जाएंगे 6, इसको हटा दें, ठीक है। चलो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस के 2 √7 बटे कितने हो जाएंगे 6। अब क्या करना है हमें 8 प्लस के 2 √7 का मान कितना होता है 2.646 बटे कितने हो जाएंगे 6। 8 प्लस के गुणा कर दो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 3 अंक बाद है, रुक जाओ इधर लगा देते, कितना हो जाएगा 8 प्लस के 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 की 2, 2 चौको 8 1 9 और 2 छक्के 12 की 2, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो जाएगा 5.292 बटे 6। इसको और करेंगे तो 8 5 13.292 भागे 6। अब 6 का भाग देना है तो देखो इधर दे देते हैं हम, 6 का भाग देना है 13.292, देंगे 6 दूनी 12, एक बचा अंक लेंगे 2 के, 6 दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, बहुत गर्मी लगती है। एक बचा अंक लेंगे 2 के, 2 छक्के 12, अंक लेंगे 9 के, 6 एकम 6, कितने बचे 3, अंक लेंगे 2 के, 6 पंचे 30, ठीक है। 2 से इस बचे कोई मतलब नहीं है, हमें दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। तो बच्चे इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.615। क्लियर है बच्चे। यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। प्लीज बताएं कि कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपके मित्र हैं या दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं जो भी गणित अच्छी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए कि यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद।